बढ़े हुए को घटाना और घटे हुए को बढ़ाना, ये हमारी फिटनेस जर्नी का रूल है। एंड सेम हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भी यही बोलती है कि आप अपने दोषों को, वात पित्त कफ को सम रखेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब जब ये बैलेंस बिगड़ेगा तभी आपकी दिक्कत आती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगी कि अगर हमारा दोषों में इम्बैलेंस होके पित्त प्रकोप होता है तो हमारी जो बर्निंग सेंसेशन होती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद निदान परिवर्जन की बोलता है कि जो कॉज है पहले उसी को हटाइए और फिर बढ़े हुए को कम करें और घटे हुए को बढ़ाएं। तो आज हम बर्निंग फिट की मेनली मैं पैरों में जो जलन रहती है उसके बारे में जिक्र करती हूँ। उसके फ्रेंड्स मेनली जो कारण हैं मोटे मोटे उनके नज़र डालते हैं। सबसे मेन जो जवान लोगों में उसका कारण पाया जाता है वो है डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 2 में आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी नाम से जो कंडीशन है उसमें आपके पैरों में जलन और सुनपन हो सकता है और उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड भी बड़ा हो सकता है, उसमें भी आपके पैरों में जलन और सुन होता है। तो ये जो डायबिटीज़ टाइप 2 है ये इसको आप अपने लाइफस्टाइल से जोड़िएगा। क्यों आएगी डायबिटीज़ टाइप 2? जब आपका वेट बढ़ेगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, आपका फैटी लिवर होएगा, तो ये हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो जब हम जानेंगे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अनकंट्रोल्ड हमारा इम्बैलेंस लाइफस्टाइल हमें ये देगा, तो ये उसका कॉम्प्लिकेशन होगा डायबिटिक न्यूरोपैथी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप ये अगेन लाइफस्टाइल है, अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं, जब हम एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उससे भी हमें ये वाली पैरों में जलन हो सकती है। क्योंकि वो अल्कोहल जो है वो B12 की डेफिशिएंसी करती है और B12 डेफिशिएंसी जो है वो हमें नर्व्स के लिए चाहिए होता है। क्योंकि वो जो नर्व्स के ऊपर माइलिन शीथ है, नर्व की प्रोटेक्शन वाली शीथ है, वो विटामिन B12 से बनती है। जब वो एक्सपोज हो जाते हैं तो हमें बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये भी हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि हम अल्कोहल को कम यूज़ करें। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें भी आपको बर्निंग जो वो हो सकती है। तो आप अपने थायराइड के लिए डॉक्टर से मिलके आप उसको बैलेंस रखें ताकि आपको ये कॉम्प्लिकेशन ना आए। साथ में कोई आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, आपको आर्थराइटिस है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। आप लाइफस्टाइल में बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जब भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो एक टार्सल टनल सिंड्रोम नाम से जाना जाता है नर्व की डिजीज़, जिसमें भी हमारे पैरों में जलन हो सकती है। ये एक नर्व है जो टिबियल नर्व है, वो पोस्टीरियर हमारे पैर के तरफ से जाती है। तो अगर उसमें स्वेलिंग होती है तो हमें जलन होती है। तो आप अपने जूतों का भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। कई लोग जो हाई हील की सैंडल्स पहनते हैं उन्हें भी पैर की एड़ी में जलन, दर्द, ये सब चीज़ें होती हैं। और एथलेटिक फुट भी बहुत कॉमनली जाना जाता है, उसमें भी जलन हो सकती है। तो बहुत सारी फ्रेंड्स बीमारियां हैं। मैं आगे ना जाते हुए आपको यहीं पे सम अप करती हूँ। इवन पैरों की जो जलन का जो आया है वो भी हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही, जब हमने नहीं कंट्रोल किया, इम्बैलेंस हुआ, तो उसी का एंड प्रोडक्ट आपको मिला। आपको कोई इन्फेक्शन हुई, आपको लंबी इन्फेक्शन है, आप कोई टीबी की दवाई खा रहे हैं, आप कोई स्टीरॉयड खा रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट में भी ये चीज़ आती है। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। अब मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि अब ये हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करती हूँ। जब हमारे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती तब भी हमें पैरों में जलन होती है। पर ये वाला फैक्टर आजकल काफ़ी कम देखा गया है क्योंकि लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारे इंडियन लोगों में पैसा आ रहा है, एजुकेशन आ रही है, तो हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर हो रहे हैं। ये आपको समझ आती है, मुझे भी आती है कि मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। तो वी आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले निदान परिवर्जन है। आपका जिस वजह से हुआ है, जो कोई भी वजह है, आपका बीपी है, आपका हाई ब्लड शुगर है, आपका ट्राइग्लिसराइड है, आपका आर्थराइटिस है, व्हाटएवर द कॉज, पहले निदान परिवर्जन करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, उस बीमारी को कंट्रोल करिएगा, नंबर 1। नंबर 2 पे आइएगा, हम क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं। अगर B12 डेफिशिएंसी है, हम वेजिटेरियन हैं, तो हमें
अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको कुछ इंजेक्टेबल देगा, क्योंकि आप ज़्यादातर जो B12 है वो नॉनवेज फूड में मिलता है, तो वो आपको वो दे सकता है। और अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 अब्जॉर्ब होने में कोई दिक्कत है, आपको कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, कोई आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको उससे रिलेटेड अब्जॉर्प्शन के तरीके बताता है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। और उसके बाद आपको मैं जो आप घर में कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा को हमारे आयुर्वेद में एक नर्व्स का टॉनिक माना गया है, जो हमारे नर्व्स की इन्फ्लामेशन दूर करके हमारे हाथ पैरों की जलन में फ़र्क पड़ता है। चंदन का शरबत पीने में यूज़ कर सकते हैं, और चंदन का लेप आप लोकल अप्लाई कर सकते हैं। चंदन को शीत ठंडा माना गया है, जो कि हमारी बर्निंग सेंसेशन में हमें आराम देता है। उसके बाद हल्दी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, आप उसका लेप लगा सकते हैं। आप हल्दी को खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण जो हमें बर्निंग फुट में फ़ायदा करती है। उसके बाद आप जो करेला है उसको भी हमारी बर्निंग फिट में जो है वो फ़ायदेमंद माना गया है। उसमें कुछ पेप्टाइड हैं जो कि हमारे बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण हमारा इंसुलिन प्रॉपर बनता है, हमारी डायबिटीज कंट्रोल रहती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हमारी कवर रहती है। तो आप करेले का यूज़ भी अपने उसमें कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारी हर्ब्स हैं जो मेडिकेटेड हर्ब्स हैं, जो एज ए अभ्यंग यूज़ होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब उससे अभ्यंग मसाज किया जाता है तो हमारी सर्कुलेशन अच्छी होती है, और जहाँ जहाँ इन्फ्लामेशन नर्व्स में है उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। कई लोग आपने देखा होगा हिना, जिसे हम मेहंदी बोलते हैं, बहुत हमारे पुराने लोग जो हैं जिनके बर्निंग फिट होता है वो हिना का लेप करते हैं, वो भी शीतलता प्रदान करती हैं। और बहुत से लोग घिया, जिसे हम गॉड बोलते हैं, तो घिया का लेप भी करता है। घिया भी शीत है, क्योंकि बर्निंग जो है वो उष्ण है, उसका विपरीत जो है वो शीतलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन पे ध्यान रखें, हम शुरू से ही अपनी डाइट पे ध्यान रखें, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, हमें डायबिटीज़ नहीं होगी, हमें डायबिटिक न्यूरोपैथी नहीं होगी। हम अपने खाने का ध्यान रखेंगे, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हमें बीपी नहीं होगा, हमें स्ट्रोक नहीं होगा, हमारी नर्व्स अच्छी रहेंगी। हम अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, हम अपने शूज़ का ध्यान रखेंगे, तो हमारे फुट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी लोकल प्रॉब्लम होती है, जिसमें कॉन्स है, कैलस है, एथलीट फुट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हमें नहीं होंगी। और एक एप्सम सॉल्ट हमारे उसमें माना जाता है आयुर्वेद में, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट से निकाला जाता है। अगर आपके पैरों में दिक्कत है तो आप ठंडे पानी में उसको डाल के 15-20 मिनट अपने पैर जो हैं वो पानी में रखें, उससे भी आपको बर्निंग सेंसेशन में आराम मिलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, और हम सब मिलके फिट इंडिया में एक कदम आगे चलते हैं। कल मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।